नमस्कार। क्या सोने में निवेश करने वालों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ चुकी है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों की रातों की नींद उड़ा दी है। सावधान हो जाइए, क्योंकि सोने के बाजार से इस वक्त जो सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरी दुनिया के बाजारों में भयंकर हड़कंप मचा दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि मध्य पूर्व में मचे भीषण युद्ध और मिसाइल हमलों के बावजूद सोना उस तरह नहीं चमका जैसा उसे चमकना चाहिए था। और अब हर निवेशक के मन में यही एक डर बैठा है कि क्या सोने ने अपनी सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश वाली पहचान हमेशा के लिए खो दी है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम दुनिया के दिग्गज बैंक HSBC की उस सीक्रेट रिपोर्ट का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको उस अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह का कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने सोने में एक भी रुपया लगाया तो आपकी जिंदगी भर की कमाई पूरी तरह खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय गलियारों से आ रही है, जहां HSBC की ताजा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बार सोने की चाल युद्ध या भू राजनीतिक तनाव ने नहीं, बल्कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर की मजबूती ने तय की है। हालत यह है कि हालिया कारोबारी सप्ताह के अंत तक सोना करीब 1,47,365 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो अपने ऑल टाइम हाई स्तर से काफी नीचे गिर चुका है और इसी गिरावट ने आम निवेशकों के बीच भयंकर खौफ पैदा कर दिया है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि HSBC अब भी सोने को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है और उसका मानना है कि सोने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का केंद्रीय बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना महज एक महीने में 8.1 टन सोना खरीद चुका है, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दुनिया के बड़े बड़े बैंक अभी भी सोने पर अंधाधुंध भरोसा कर रहे हैं और संस्थागत निवेशक अभी भी गोल्ड ETF में भारी मात्रा में अपना पैसा झोंक रहे हैं। अब जरा उस खौफनाक सच को समझिए कि आखिर इस बार सोना युद्ध के बावजूद क्यों नहीं भागा। HSBC का कहना है कि जब शेयर बाजार में दबाव बढ़ता है और निवेशकों को तुरंत नकदी यानी कैश की जरूरत होती है, तो वे सोने को इसलिए बेचते हैं क्योंकि यह दुनिया की सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है, यानी इसे रातों रात कैश में बदला जा सकता है। सोना फेल नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना वही काम बखूबी निभाया है जिसके लिए उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, यानी जरूरत के समय तुरंत पैसा उपलब्ध कराना। इतना ही नहीं, तेल और सोने के बीच का वो पुराना रिश्ता जो 80 के दशक में हुआ करता था, अब पूरी तरह बदल चुका है और अब केवल युद्ध या तेल की कीमतें देखकर सोने का भविष्य तय करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो सकता है। HSBC का साफ दावा है कि यदि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जारी रही, गोल्ड ETF में निवेश बढ़ता रहा और वैश्विक अनिश्चितता इसी तरह बनी रही, तो साल 2026 के अंत तक सोने में फिर से ऐसी धमाकेदार और तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है, जो आपके सारे पुराने नुकसान को एक ही झटके में भरपाई कर देगी। लेकिन याद रखिएगा, अब सोने की चाल केवल युद्ध से नहीं, बल्कि अमेरिका के ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती से तय होगी। इसलिए किसी भी कदम को उठाने से पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो क्या आपको भी लगता है कि सोने में आई ये भारी गिरावट खरीदारी का एक सुनहरा मौका है, या फिर आपको लगता है कि सोना अब निवेश के लिए अपनी चमक पूरी तरह खो चुका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।